हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम स्टार्टिंग स्टोरी। स्टोरी इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो दैट आज हम लोग स्टोरी सीखेंगे और बहुत ही सरल तरीके से इस स्टोरी को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही सिंपल स्टोरी है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, इसलिए एक बार इसको जरूर देख लेते हैं। देखिए एक स्टोरी मैंने लिखी है। एक दिन एक छोटा लड़का पुल के पास खेल रहा था। उसकी अवस्था केवल, यहाँ पर केवल होना चाहिए था, उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, किंतु वह एक साहसी लड़का था। तो देखिए यहाँ पर एक दिन की स्पेलिंग होती है वनडे। कोई भी स्टोरी कहिए, पहले आप सेंटेंस को अच्छी तरीके से पढ़िए, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करिए। पहले ये देखिए कि सेंटेंस किस टेंस में आया है, उसके बाद आप स्टोरी करने का प्रयास करिए। यहाँ पर एक दिन की अंग्रेजी होती है वनडे। वनडे माने एक दिन, वनडे माने होता है एक दिन। एक छोटा लड़का पुल के पास खेल रहा था। देखिए कौन सा सेंट आया, रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य है। तो यहाँ पर एक छोटा लड़का, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे ए स्मॉल बॉय माने होता है एक छोटा लड़का पुल के पास खेल रहा था। कंटिन्यूस में वाज लगाते हैं। तो ए स्मॉल बॉय, वाज माने होता है था, क्या कर रहा था, खेल रहा था। खेलने में जो होती है प्लेइंग। प्लेइंग माने खेल रहा था। कहाँ खेल रहा था, पुल के पास। तो पास की जो होती है नियर द ब्रिज, BRIDGE, नियर द ब्रिज। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वनडे माने एक दिन, ए स्मॉल माने होता है ए स्मॉल बॉय माने एक छोटा लड़का, वाज माने था, प्लेइंग माने खेल रहा था, नियर माने होता है पास, द ब्रिज माने होता है पुल के पास। एक छोटा लड़का पुल के पास खेल रहा था। उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। तो उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, ये एक यूज है वाज वेयर का, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में कार्य नहीं होता है वो वाज वेयर का यूज होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हिज कंडीशन। हिज कंडीशन माने था उसकी अवस्था, वाज माने थी, क्या थी, केवल 12 वर्ष की। ओनली माने केवल 12 ईयर ओल्ड। उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी। तो हिज कंडीशन माने उसकी अवस्था, वाज माने थी, ओनली माने केवल, 12 ईयर्स माने होता है 12 वर्ष की, ओल्ड का मतलब होता है पुराना। तो यहाँ पर उसकी अवस्था केवल 12 वर्ष की थी, किंतु की अंग्रेजी होती है बट माने होता है किंतु, वह एक साहसी लड़का था। कौन, वह, ही माने वह, वाज माने था, क्या था, एक साहसी लड़का। एक साहसी लड़का के आप ब्रेव लिख सकते हो, ब्रेव माने बहादुर होता है। एक स्पेलिंग होती है करेजियस, चाहे आप उसको लिख सकते हो। तो ही वॉज ए करेजियस बॉय, COURAGE, उसके बाद हो जाएगा EOUS। ही वॉज ए करेजियस बॉय, वह एक साहसी लड़का था। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं कि अगला सेंटेंस क्या कहता है। लिखा, खेलते समय उसने देखा कि घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैर कर पहुंचा और उसे किनारे ले आया। सबने उसके साहस की प्रशंसा की। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इनको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है खेलते समय। तो खेलते समय की स्पेलिंग होती है प्लेइंग टाइम। प्लेइंग टाइम का होता है खेलते समय उसने देखा, ही माने उसने, सा माने देखा, सा माने, ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। की यूज होती है दैट। तो ही माने उसने, सा माने देखा, दैट माने कि घोड़े ने अपने सवार को पानी में पटक दिया है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो लिखेंगे यहां से द हॉर्स माने घोड़े ने, हैज
अब पटकना की स्पेलिंग होती है प्लंक्ड, PLANKED। ही माने होता है द हॉर्स माने घोड़े ने, हैज प्लंक्ड माने होता है पटक दिया है, माने होता है पटक दिया है। तो किसको पटका है? लिखा अपने सवार को, अपने सवार को। तो यहाँ पर अपने सवार को, यहाँ पर हो जाएगा अपने सवार को। तो यहाँ हो जाएगा घोड़े के लिए जो अपनी की स्पेलिंग होती है वो इट्स होती है, और यहाँ लिखेंगे राइडर। राइडर माने होता है सवार। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। द हॉर्स माने घोड़े ने, हैज प्लंक्ड माने पटक दिया है, इट्स माने अपने, राइडर माने होता है सवार को। कहां पर पटका है? पानी में पटका, इन द वाटर, इन द WATER, इन द वाटर माने पानी में। लिखा वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। कौन? लड़का। ही माने वह, ही माने वह, जंप्ड माने होता है कूद पड़ा। ही जंप्ड माने होता है कूद पड़ा। कहाँ कूद पड़ा? पानी में कूद पड़ा। कैसे कूद पड़ा? अपने कपड़ों सहित। तो यहाँ हो जाएगा विथ माने होता है के साथ, हिज माने होता है अपने, क्लॉथ्स माने होता है कपड़ों के साथ। तो यहाँ हो जाएगा जंप विथ हिज क्लॉथ, वह अपने कपड़ों सहित पानी में कूद पड़ा। कहाँ कूद पड़ा? पानी में। तो यहाँ हो जाएगा इन द वाटर, इन द वाटर, WATER, इन द वाटर। उसके बाद लिखा है वह डूबते हुए मनुष्य के पास तैरकर पहुंचा। कौन पहुंचा? वही लड़का। तो ही माने वह, ही माने वह, रीच्ड माने होता है पहुंचना, REACHED। रीच्ड ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का वाक्य है, इसलिए इसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो ही माने वह, रीच्ड माने पहुंचा, तैर कर पहुंचा, टू स्विम। टू स्विम का मतलब होता है तैर कर पहुंचना। टू स्विम माने होता है तैर कर पहुंचा। कहाँ पहुंचा? मनुष्य के पास, चाहे नियर लगा लीजिए, नियर, नियर सिंकिंग मैन। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा ही माने वह, रीच्ड माने पहुंचा, टू स्विम माने होता है तैर करके, नियर माने पास, सिंकिंग मैन माने होता है डूबते हुए मनुष्य के पास। अब यहाँ नियर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो तो आप लगा सकते हो। उसके बाद एंड, एंड माने और, एंड माने और, उसे किनारे ले आया। किसको किनारे ले आया? वही उसी आदमी को, उसे किनारे ले आया। तो यहाँ हो जाएगा टुक माने होता है ले आया। टुक माने टेक की सेकंड फॉर्म होती है टुक। टुक माने होता है ले आया। ठीक है। यहाँ हो जाएगा हिम माने होता है उसे, एसोर माने होता है किनारे, एसोर माने होता है किनारे। तो हो जाएगा हमारा सेंटेंस, ही माने वह, रीच्ड माने होता है पहुंचा, टू स्विम माने होता है तैर कर, नियर माने पास, थिंकिंग माने होता है डूबते आदमी के, एंड माने और, टुक माने ले आया, हिम माने उसे, एसोर माने होता है किनारे। और वह डूबते हुए मनुष्य को किनारे ले आया। आगे कौन सा सेंटेंस लिखा? सबने उसके साहस की प्रशंसा की। अब सबने, अगर एक आदमी हो, दो आदमी हो तो उसका नाम लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत लोगों ने प्रशंसा की है तो बहुत लोगों के लिए एक सेंटेंस बनता है ऑल। ऑल माने होता है सभी ने, ऑल माने सभी ने प्रशंसा की। ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, इसलिए इसमें सेकेंड फॉर्म तो यहाँ हो जाएगा प्रेज्ड। सबने, प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा की। किसकी प्रशंसा की? उसके साहस की। यहाँ लिखेंगे हिज माने उसके, कॉरेज, COURAGE, कॉरेज माने होता है साहस। ऑल माने होता है सभी ने, प्रेज्ड माने होता है प्रशंसा की, हिज माने होता है उसके, कॉरेज माने होता है साहस की। इस तरह छोटे से छोटे सेंटेंसों को कंप्लीट करके एक स्टोरी बनाई जाती है। और स्टोरी सीखने के लिए आप पूरे टेंस और यूज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारी स्टोरी अच्छे से सॉल्व हो सके। थैंक यू।